की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ बहन को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान का अवतरण जब इस सृष्टि में होता है तो तुलसीदास जी ने भगवान के स्वरूप का, जब भगवान का अवतरण होता है तो उस समय देवताओं, मनुष्यों और समस्त अयोध्या के प्रजावासियों में, मुनियों में, ऋषियों में किस प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, उसका वर्णन बड़े ही अकल्पनीय और अद्भुत वर्णन किया है। और माता कौशल्या और सभी रानियां और राजा दशरथ भगवान के अवतरण के पश्चात किस प्रकार से हर्षित होते हैं और चारों ओर का वातावरण किस प्रकार से परिलक्षित होता है। अपार अद्भुत सुख और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान के आगमन से अयोध्या वासियों में हर्षोल्लास का किस प्रकार का वातावरण स्वतः ही परिवर्तित होकर के अपार सुख की अनुभूति सबके अंतःकरण में होती है। तभी कहा है, सुर समूह विनती करी पहुँच निज निज धाम। सारे देवताओं के समूह जो हैं विनय करते करते अपने अपने धाम में पहुँचते हैं। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। अर्थात भगवान अयोध्या के परिवेश में, इस भूमंडल में माता कौशल्या के स्वरूप में गोद में विराजमान हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। और इस वातावरण को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अद्भुत, यानी जगत के आधार प्रभु का प्रकट होना मानव चेतना को कैसे जगाता है। तभी कहा है, भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भूतचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। तब भगवान का जब अवतरण होता है तो अनेक जो ऋषि हैं, मुनि हैं, और उनके स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। भगवान का अद्भुत स्वरूप लेकर के कैसे प्रसन्नता होती है। उनके शरीर में किस प्रकार से भूषणों, अनेक द्रव्यों की आभूषणों से शरीर सुशोभित है। नयन, जिनके पूरे दिव्य विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने कहा है, कहाँ दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करूँ अनंता। माता माया गुण ज्ञाना तीर अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावे सुख संता। सोम में हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकायालो निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद गए। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीरमति थिर न रहे। उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चैत बहुत विधि की न चही। काहि कथा सुहाई माधव जाई जही प्रकार सुख संता। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताति रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। भगवान ने जब अपना विशाल विराट स्वरूप धारण किया था, माता को जानने के लिए कि भगवान का अवतरण हो गया है, तब भगवान से माता विनती करती हैं कि अपने छोटे से बासली स्वरूप का वर्णन करो। वही मुझे उसी स्वरूप का मैं अपने अंतर्मन में उस स्वरूप को विराजमान करके अपने नेत्रों से उसको, उस जब भगवान ने विशाल स्वरूप देखा
का तब माता को पता चल गया कि भगवान का अवतरण हमारे अवध में हो गया है। की जय शिशु लीला। इसीलिए माता ने कहा कि बाल चैत्र वात्सल्य वर्णन, और जिस प्रकार एक बच्चा अनेक प्रकार की लीलाओं से माता के मन को हर्षित करता है, उसी प्रकार का इसी प्रकार के चैत्रों का आप रहस्य हमें दिखाई। अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। यही सुख मेरे लिए परम आनंद की प्राप्ति का स्वरूप है। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हो बालक सुर भूभा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि गा पावहि न पावहि ते न परहि भौपा। भगवान के इस चरित्र का जो गुणगान अपने अंतःकरण में कर लेता है, वह सांसारिक माया मोह के बंधनों से, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। निज विप्रधीन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित ननो माया गुण गोतार। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवने मंगलहारी उमा सैजै जपद पुरारी। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। सा संभ्रम तजियाई मम वारानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। आनंद मगन सकल शुक्रवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानव ब्रह्मानंद समाना। वो राजा दशरथ ने जब पुत्र के अवतरण का ध्यान का समाचार सुना, तो मन में परम आनंद की प्राप्ति हुई और परम प्रेम मन पुलक शरीरा। कहते उलट करत मति धीरा। तब उनका शरीर जो है पूरा पुलकायमान हो, अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती है। हर्षोल्लास से सारा अयोध्या जो है अपार सुख से सुख के गुणगान कर रहा है। चारों तरफ का वातावरण बड़ा ही सुहावना, अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय हो गया है। जाकर नाम सुनत सुबह होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु होई। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाए बजाऊं बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊँ हकारा। द्विजन सहित अनुपहारा। अनुपम बालक देखने आई। रूप राशि गुण कही नहीं साई। नंदी मुख सराद करी। जात करम सबोगी। हाटक दीनु बसन मनी। न पवित्र न कह दीन। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी। उमा सैजै जपद पुरारी। ध्वज पताक तोरण पुर धावा। कहीं न जाय कहीं भांति बनावा। तुमन वृष्टि अंकाराते होई। ब्रह्मानंद मगन सब होई। वृंद वृंद मिलिय भली लुगाई। सहज सहस सिंगार की सहबाई। कनक कलश मंगल भरिवाधारा। गावत पैदई भूप द्वारा। करी आरती निछावरी करहीं। भगवान की आरती सब लोग आरती से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और उनकी निछावरी कर रहे हैं। बार बार शिशुचरण कहीं और भगवान की चरणों की आराधना करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। और माँ गद सुध बलि माँ गद सुध बंदी गन गयहूँ। पावक गुण गावहीं रघुनायक। भगवान के गुणगानों का बंदी ग्रह जो हैं
बंदी जन जो हैं सब भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काऊ, जय बावारा खाकई नहीं रहताऊ। मृग मृग मद चंदन कुमकुम की चा, मची सकल बाबी गन गन की बीचा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जय जय ग्रह ग्रह बाज बधाए, सुध बगड़े सुर सुषमाकन। हर सदवंत सभा जहाँ तहाँ, नगर नारी नर। नगर के जितने भी नाग, नगर के जितने भी वासी हैं, नर हैं, नारी हैं, स्त्री है, पुरुष है, सब प्रसन्नता की का अनुभव करते हुए भगवान का घर घर जो है बधाई बोलते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मऊ भेओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही रगई शारद अहिराजा। अवधपुरी सोशियई भांति, प्रभु मिलाई आई जनुराती। देखी भानु जन मन सब जाई, तदवि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जन अधियारी, उड़ई अबीर बनो मन आस नारी। मंदिर मणि समूह जन तारा, नभ ग्रह कलाप सो इंदुधारा। पवन बीद पुनियति मधुबानी, जनु खग मुखर समय जनु पाशानी। कौतुक दीख पतंग बुलाना, एक मास दे जाना। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सही जब मास दिवस कर दिवस बा, परमन नहीं को। रथ रथ समीत रवि पाथा क्यों, निशा कौन मेरी बाहु। वर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलारी, उमा सही जय जबद पुरारी। यह रसी काहू नहीं जाना, दिनमय जल करद गुणगामा। देख महु सौ सुर मुनि नागा, चले भवन वर नद निजवागा। आ गई और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा दिया दृढ़ मुनि छोरी। कागभूषणी संग राम दो, मनुज रूप जानहु नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतन गया भिरय मगन मन भूगे। या सुबह सरिता जान बेरा रोई, कृपा राम के जावर होई। यही अवसर जो जही विधि जावा, दीन भूप जो जही मन पावा। गज गज रथ तुरग तुरग सिजोवा, दीने नभ नाना विधि रो धीरा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सही जय जबद पुरारी। मन संतोष सबन के जादा दे असी, मन संतोष सबन के जादा दे असी। सकल तनय गिरे दादी बहु, तुलसीदास के सिया। वर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सही जय जबद पुरारी। कछुक दिवस भी देवनीता, जाने न जाने निज अटदी राती। नाम करण कर औषधे आना, भूप बोलिया बटब मुनि ज्ञानी।
करी पूजा भूपति असवाधा धरिय नाम जो मुनि गुणिनाथा इनके नाम अनेक रूपा इनके नाम अनेक अनुपा तामेन काव समति अनुरूपा जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तिलोक सुवासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। यानी भगवान का नाम राम रखा गया। विश्वभरण पोषण कर जोई, यानी जो पूरे सृष्टि के भरण पोषण करने वाले होंगे। ताकर नाम भरत यश होई, उसका नाम जो है भरत रखा जाएगा। तागे सुमिरन देरिवो नाशा नाम शत्रुघ्न, जो अनेक शत्रुओं का नाश करेगा उसका नाम शत्रुघ्न रखा जाएगा। निश्चल धा मंगल भवन मंगलहारी नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशन। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम, जो हमेशा भगवान राम की शरण में रहेंगे उनका राम लक्ष्मण रखा जाएगा। इस प्रकार राम और राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का नामांकन यानी नाम विख्यात हो गया। तभी कहा है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो पूरे संसार के आनंद की राशि है। शी करते त्रिलोक सुखासी, जिसे तीनों लोकों में अद्भुत आनंद की छवि का उदय होगा। सो सुख धाम राम ऐसो नामा, वह सुख के धाम उनका नाम भगवान राम रखा जाएगा। अखिल लोकदायक विश्रामा, जिसे पूरे संसार में सृष्टि में अपार सुख के भावों का संचार होगा। विष्णु भरत पावन कर जोई, जो पूरे विश्व के इस सृष्टि का पालन पोषण करेगा। ताकर नाम भरत अस होई, उसका नाम भरत रखा जाएगा। गा के सुमिरत तेरी पुनामा, जिनके नाम स्मरण करने से ही अनेक दुष्टों का नाश हो जाएगा, उनका नाम जो है शत्रुघ्न रखा जाएगा। जो वेद यानी जो वेदों में जिनका इस प्रकार से वेदों की संरचना के अनुसार भगवान राम लक्ष्मण और लखन वाम राम प्रिय, लखन धाम राम प्रिय, लक्ष्मण जो भगवान राम जी के हमेशा धाम में विराजमान रहेंगे। सकल जगत आधार, पूरे सकल जगत के विश्व के शक्ति के जो आधार बनेंगे। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, वशिष्ठ मुनि जो कुल गुरु वशिष्ठ जी है उन्होंने उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस प्रकार भगवान राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जी का नाम रखा गया। भगवान का प्रकटीकरण हुआ, भगवान का अवतार हुआ। अयोध्या में अपार छवि का आघोष हुआ और परम सुख की अनुभूति हुई। और राजा जो अनेकों वर्षों से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे थे, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और भगवान ने इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के सृजन के लिए और असत्य यानी असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई और कुमार्ग पर सुमार्ग की जीत के प्रतीक के रूप में भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का उदीमान किया। यही भगवान के बालकांड के स्वरूप का सुंदर सा वर्णन तुलसीदास ने वर्णन किया है। बहुत अद्भुत है, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है। ऐसे स्वरूप को, ऐसे वातावरण में अयोध्या का
वातावरण किस प्रकार से परिलक्षित होता है। आज भी हमारे इस भवसागर में, इस धरती पर, भारत माता के पुण्य भूमि में ऐसे स्वरूप का वर्णन आज भी विद्यमान है। आज भी प्रत्येक मानव के अंतःकरण में मन, वाणी और कर्म से भगवान के प्रति कितने पवित्र भावों का, विश्वास का, श्रद्धा का और पवित्रता के भावों का संचार होता है। वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है और प्रत्येक मानव की चेतना को जगाने वाला है। और इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रसंग में भगवान राम जी के प्रकट होने का, भगवान भय प्रकट कृपाला भगवान का जब अवतरण होता है तो उस सुंदर दृश्य का वर्णन तुलसीदास ने किस प्रकार से किया है। आगे किसी नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य कामना करता हूँ। जय श्री राम।